हेलो स्टूडेंट, वेलकम फॉर दिस लेक्चर नंबर 6। आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो भी वीडियोस आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहेगी। एक और चीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपना व्हाट्सएप सर्विस शुरू किया है। अगर आपको इंडिविजुअल डाउट सेशंस चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें इंटीमेट कर सकते हैं। आपको ये नंबर हर एक लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ हम ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन तीनों पे हैं और इन सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको देना चाहे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और सारे जो अनाउंसमेंट्स है आपको हम पहले से बता सकें। ठीक है, तो जैसे इस लेक्चर का टाइटल था, आज हमको सीखना है कि माइनर्स कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और फिर देखेंगे हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइनर्स के साथ। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, रेड पेन से शुरू करता हूं मैं। ठीक है, माइनर्स क्या होता है? ओके, माइनर्स जो है आपको मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो आपको जल्दी समझेगा। एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लेता हूं, 2x2 मैट्रिक्स, 1 2 3 एंड 4। ओके, सपोज इस मैट्रिक्स का नाम है ए। ठीक है, तो मैं इसके माइनस निकालने चाहता हूं। माइनस कैसे मिलेगा? माइनस को सबसे पहले तो हम डिनोट करते हैं एम से। ठीक है, और माइनस कितने माइनस होंगे? जितने एलिमेंट्स होंगे उतने माइनर्स होंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले शुरू करेंगे 1 से। इसका पोजीशन क्या है? इसका पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा M11। और ये मिलेगा कैसे? आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। तो बचेगा क्या? 4। तो ये होगा इसका वैल्यू 4। है ना, बहुत ही आसान है ना। फिर शुरू करते हैं M12, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर, यानी कि फर्स्ट रो तो ये हो गया, सेकंड कॉलम इसे छोड़ दो, बचेगा क्या? 3। ये होगा इसका माइनर। वैसे ही M21 अगर देखोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? बचेगा 2। करेक्ट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 2 बचेगा। वैसे ही सेकंड रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा? 1। ये होंगे इसके माइनर्स। है ना, बहुत इजी, इट्स वेरी इजी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको देखना है ऑर्डर क्या है। 1 1 है तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचेगा वो इसका माइनर। फर्स्ट और सेकंड कॉलम छोड़ दो तो जो बचेगा वो ये वाला माइनर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो बचेगा वो ये वाला माइनर। वैसे सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, जो बचेगा वो इसका माइनर। सो इस तरीके से हमें मिलते हैं माइनर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स क्या है। कोफैक्टर मैं लिख देता हूं, कोफैक्टर्स। नाउ कोफैक्टर को हम सी के नाम से डिनोट करते हैं। सी, ये भी कितने होंगे? जितने एलिमेंट्स होंगे। C11, C12, C21, C22। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करना है? ध्यान से देखना, बहुत इजी है। -1 के पावर में आपका ये ऑर्डर क्या है? 1 1, राइट। उनको ऐड करो, 1 + 1 क्या होगा? 2। ये आ जाएगा -1 के पावर में, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M11 वाला माइनर, है ना। C11 के लिए M11 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल उसी तरह जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे, -1 पावर 1 + 2 ये होगा 3, करेक्ट। और इसका माइनर होगा M12, सही बात है। और M12 क्या होगा? M12 होगा 3, एग्जैक्टली। M12 के जगह पे 3 लिखेंगे बाद में। और M21
C21, C21 क्या होगा, -1 पावर 2 + 1, वो होगा 3, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका माइनर। वैसे ही -1 पावर 2 + 2, ये होगा 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका माइनर। अब हम देखते हैं इसके वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है ना। दूसरा कलर ले लेते हैं। इसका माइनस क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। M11 क्या है, यहां से मिलेगा, M11 है 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 1 × 4, ये मिलेगा 4। बिल्कुल इसी तरह यहां पर देख सकते हैं, -1 का क्यूब, ये होगा -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा M21, और M21 क्या है, M21 है 3, सो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा -3। और यहां पर -1 का क्यूब, ये भी होगा -1, और M21 कहां से मिलेगा, यहां से, और M21 क्या है, M21 है 2, सो ये मल्टीप्लाई होगा, हमें मिलेगा -2। और वैसे ही यहां पर -1 का पावर 4, ये होगा 1, और M22 आपको मिलेगा यहां से, M22 क्या है, M22 है 1, सो ये मिलेगा 1। सो इस तरीके से हमें माइनस आ गया और कोफैक्टर्स भी आ गया, कैसे फाइंड करते हैं, है ना। अच्छा, एक फैक्ट यहां पर मुझे बताना है, कोफैक्टर्स के लिए जैसे मैंने C लिखा, माइनस के लिए जैसा मैंने M लिखा, कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में कोफैक्टर को C नहीं लिखते, कोफैक्टर को उसके मैट्रिक्स के नाम पे लिखते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स का नाम है A, तो कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, वो A11, ठीक है। वैसे ही ये A12, वैसे ही ये A21, और ये होगा A22, ठीक है। इस तरीके से हमको कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा। और कोफैक्टर्स जो है आप A यानी कि मैट्रिक्स के नाम पे भी लिख सकते हैं, और वैसे ही C से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप माइनस कोफैक्टर को C लिखो या मैट्रिक्स का नाम लिखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह माइनस हो गया, कोफैक्टर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स यहां लिखता हूं मैं, ओके। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको क्या करना है, ध्यान दो। अगर मैट्रिक्स का नाम A है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, उसका एडजॉइंट होगा, इस तरीके से लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। क्या कैसे मिलेगा हमको ये एडजॉइंट, एक्चुअली एडजॉइंट मैट्रिक्स यहां पर देख सकते हैं, नाम में लिखा हुआ है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। कैसे मिलेगा, आपको कोफैक्टर से मिलेगा, C11, C12, C21, C22, है कि नहीं। और इसका आपको ट्रांसपोज लेना है, इस तरीके से आपको मिलेगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, C11 हम जानते हैं क्या होगा, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, C21, C22, सो ये होगा इसका कोफैक्टर्स, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स। और जो वैल्यूज हो यहां लिख देंगे, क्या है C11, क्या है, C11 है 4, तो यहां 4 लिख देंगे। C12 है -3, वो यहां लिख देंगे। C21 है -2, वो यहां लिख देंगे। और C22 है 1, जो यहां लिखेंगे। सो इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, राइट। तो हमने देखा माइनर्स कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इनवर्स कैसे फाइंड करना है, इनवर्स, ठीक है ना। इसी को कंटिन्यू करके इनवर्स कैसे निकालना है, ठीक है। अभी हमको चाहिए इनवर्स, तो मैट्रिक्स का नाम तो A था, तो उसका इनवर्स होगा इस तरीके से। हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, राइट। एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको मैं बॉक्स में बना देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, फाइन। हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स तो है, हमारे पास डिटर्मिनेंट नहीं है जिसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए हमको पता है क्या है कि नहीं? हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, सबसे सिंपल वाला। कैसे सॉल्व करते हैं हमको ये भी पता है। 1 4 सर 4 माइनस 3 2 सर 6, ये होगा -2। सो हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल गया है -2। सो अभी हमारा इनवर्स क्या होगा? फिर एडजॉइंट पहले लिख देते हैं, क्या है? 4 -2 -3 1, और हमारा डिटर्मिनेंट है -2। सो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो गया, ये होगा हमारा इनवर्स। इसको हम चाहे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये -1/2 को अंदर लेकर जा सकते हैं, तो हर एक नंबर को मल्टीप्लाई होगा। तो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -2, जब -2 से मल्टीप्लाई होगा हमें मिलेगा 1, जब ये -3 से मल्टीप्लाई होगा हमें मिलेगा 3/2, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा हमें मिलेगा -1/2। सो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान था ना, माइनस निकालो, कोफैक्टर निकालो। और एक्चुअली कोफैक्टर कैसे मिलेगा? अगर आपको माइनस आता है तो कोफैक्टर मिल जाएगा, और अगर कोफैक्टर आ गया तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, और अगर आपको एडजॉइंट आ गया है तो इनवर्स आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से मिल जाएगा, है ना? तो ये था 2/2 का एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व किया। हम एक सॉल्व करते हैं 3/3 का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, यहां पर हम 3/3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 2 1 3 1 0 0। ठीक है, पहला इसका माइनर निकालेंगे। ठीक है, हम जानते हैं जितने एलिमेंट्स है उतने माइनर्स आएंगे। तो पहले तो इसको नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को, इसको नाम देते हैं बी। ओके, सो माइनर्स होंगे M11, ऐसे 9 माइनर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पर 9 एलिमेंट्स है। सो कैसे करना, कैसा है, ध्यान से देखो। आपको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, तो क्या बचेंगे आपके पास? ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, और वो 4 एलिमेंट आपको माइनर्स बना के देंगे। कैसे? उसको आपको डिटर्मिनेंट में लिखना है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता है ना। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट इज 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इट इज 0, सो टोटल होगा 0। ये होगा M11। उसी तरह M12 निकालते हैं। ठीक है, क्या होगा? 1 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचेंगे? ये और ये। ठीक है, 2 1 और 3 0। ठीक है, 2 1 और 3 0 लिख लेते हैं। 2 1 3 0, सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा? 2 zeros are 0 minus 1 3s are 3, so this is -3। और M12, सॉरी 1 3, 1 2 तो हो गया, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, क्या बचे? ये और ये 4 एलिमेंट बचे, 2 1 और 1 0। तो 2 1 और 1 0 डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट, 2 1 और 1 0, 2 zeros are 0, 1 1s are 1, सो माइनस होगा, हमें मिलेगा -1। सो इस तरीके से हमको फर्स्ट रो के लिए माइनस मिल गए। अब सेकेंड रो के लिए 2 1, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हमें छोड़ना होगा, तो क्या बचेंगे? ये और ये। ठीक है, 2 3 0 0। ठीक है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, 2 0 3 0। करेक्ट, 2 0 3 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया, तो क्या बचा? ये तो 0 आएगा,
0 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये भी 0 आएगा, सो ये मिला हमें 0। बिल्कुल उसी तरह M22 यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बचेगा 1 1 3 0, 1 1 और 3 0, याद रखे 1 1 और 3 0, ठीक है। डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं 1 1 3 0। सो क्या होगा 1 0 सर 0 माइनस 1 3 सर 3, सो ये क्या मिलेगा 0 माइनस 3, ये होगा -3। बिल्कुल इसी तरह M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, बचेगा क्या ये है ना 1 2 1 0, याद रखो 1 2 1 0, सो 1 2 1 0, ठीक है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा 1 0 सर 0 माइनस 1 2 सर 2, सो ये मिलेगा -2। ये हो गया सेकेंड रो का माइनस। बिल्कुल इसी तरह थर्ड रो का माइनस 3 1, यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचेगा क्या ये दोनों और ये दोनों, 2 3 आई मीन ऐसे देखेंगे तो 2 1 और 3 3 बचेंगे, ठीक है 2 1 और 3 3, सो 2 1 3 3, क्या होगा 2 3 सर 6 माइनस 1 3 सर 3, सो 6 माइनस 3 ये होगा 3। आगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, बचेगा 1 2 3 3, याद रहे 1 2 और 3 3, सो 1 2 3 3, करेक्ट, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1 3 स्टार 3 माइनस 2 3 स्टार 6, सो 3 माइनस 6 ये हमें मिलेगा -3, ठीक है। और आगे M33 आखिर में थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आपको छोड़ देना है, तो आपको बचेगा ये चार एलिमेंट 1 2 2 1, ठीक है, याद रखो 1 2 2 1, सो इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे 1 2 2 1, सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा 1 1 सर 1 2 2 सर 4, सो -4, सो 1 -4 ये मिलेगा -3। इस तरीके से हमें माइनर्स निकालने हैं, याद रहे ये क्या है, ये है माइनर्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स इन्हीं माइनर्स का इस्तेमाल करके। ये वाला पार्ट आसान है, ठीक है ना, क्योंकि कोफैक्टर्स हमको माइनर्स को इस्तेमाल करके ही मिलता है। सो कोफैक्टर्स, ठीक है, शुरू करते हैं C11 से। हमको पता है -1 का पावर होगा 1 + 1 यानी कि 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर के साथ, सो ये -1 का स्क्वायर होगा 1, और M11 क्या है हमारे पास, यहां पर देख सकते हैं M11 है 0, सो ये मिलेगा 0, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह C12, ये -1 का पावर में 1 + 2 यानी कि 3, और इसका माइनर क्या होगा M12, सो -1 क्यूब क्या होता है -1 होता है, और M12 यहां से मिलेगा हमको, M12 है -3, ठीक है, सो ये हमें मिलेगा +3। और C13 -1 का पावर 1 + 3 ये होगा 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका माइनर, सो -1 का पावर 4 होगा +1, और M13 हमको यहां से मिलेगा -1, सो ये -1 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, कितना मिलेगा, ये होगा -1। सो इस तरीके से हमको पहला रो का कोफैक्टर मिल गए। अब सेकेंड रो का कोफैक्टर मैं यहीं पर लिख देता हूं C21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -1 पावर 2 + 1 ये होगा 3, और इसका माइनर होगा M21, क्या मिलेगा -1 का क्यूब मिलेगा -1, और M21 यहां से मिलेगा, देखो यहां पर 0 है, सो ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या मिलेगा 0। उसी तरह C22 यानी कि -1 पावर 2 + 2 ये क्या होगा 4,
ओके, और इससे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, m2 मल्टीप्लाई करने पे -1 का पावर 4 होगा 1, और m22 होगा, m22 यहां से -3। सो ये हमको क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -3, इट इज -3। बिल्कुल उसी तरह C23, C23 होगा -1 पावर 2 + 3, इट इज 5, और उसके को फैक्टर, सॉरी उसका माइनर M23, ठीक है। सो -1 पावर का -1 पावर 5 होगा -1, क्योंकि ऑड पावर है। M23 आपको कहां से मिलेगा, यहां से, ये होगा -2, ठीक है। सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -2, इट इज +2। अब जाते हैं थर्ड कॉलम, थर्ड रो के कोफैक्टर्स के पास। C31 थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन इसका अच्छा बात यह है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं होता, ठीक है ना। ओके, C31 -1 का पावर 3 + 1, ये होगा 4। अगर इतने छोटे कैलकुलेशन में भी अगर मिस्टेक हुआ तो फिर आपका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। सो -1 पावर 4, ये होगा 1, और M31 होगा यहां से, ये होगा 3। सो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3, और ये C32 -1 पावर 3 + 2, ये होगा 5, और ये होगा M32, और -1 पावर 5 इज -1, और M32 क्या है, M32 कहां से मिलेगा, यहां से, ये होगा -3, ये होगा +3। ओके, नाउ C33, ये होगा -1 पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय M33। सो -1 पावर 6 इज व्हाट, इट इज 1, एंड M33 आपको यहां से मिलेगा -3। सो इसको यहां लिखेंगे तो ये बन जाएगा -3। सो इस तरीके से सारे कोफैक्टर्स मिल गए, ठीक है। अब कोफैक्टर को इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। कैसे मिलेगा, हम ऑलरेडी जानते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज लेना है, यानी कि आपको चाहिए C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। सो इस ऑर्डर में आपको चाहिए, और ये सारे वैल्यू आपके पास है, तो एडजॉइंट क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, 0, 3, -1, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने फाइंड किए, 0, -3, 2, और यहां पर है 3, 3, -3। सो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। इतने से काम खत्म नहीं हुआ, आपको इनवर्स भी निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट मैट्रिक्स, फिलहाल सॉरी यहां पर A इनवर्स नहीं, B इनवर्स आएगा, B इनवर्स। सो B इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। सो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते फिर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 0, 0। यही मैट्रिक्स है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कहा गया, ओके 1, 0, 0, ओके करेक्ट, ठीक है। कैसे करेंगे, अच्छा यहां पर मैं आपको एक तरीका बता दूं, क्योंकि आपको कोफैक्टर निकालने आ गया है तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने भी आसानी से आ जाएगा। आप कोई भी एक रो को इस्तेमाल कर लो, सपोज फर्स्ट रो को इस्तेमाल कर रहे हैं 1, इसका कोफैक्टर क्या है, C11 प्लस 2, इसका कोफैक्टर क्या है, C12, 3, इसका कोफैक्टर क्या है, C13। ऐसे करने से भी आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ऐसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट, क्योंकि बाकी रेगुलर फॉर्म तो आपको आता ही है, पिछले वीडियोस में आपने देखा है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय C11 क्या था भाई, 0 था, ओके।
2 मल्टीप्लाइड बाय C12 क्या था, 0 था। ओके, सॉरी यहाँ 3 लिखा नहीं मैंने, 3 इंटू C13, राइट। सो 3 इंटू C13, फर्स्ट और थर्ड कॉलम क्या है, 3 है। ठीक है, क्या मिला हमें, मिला 3 3 9। तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ध्यान से देख लो एक बार, ताकि ये बार बार चेक नहीं होगा। रॉन्ग होने का चांसेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा अगर हमने सही से चेक नहीं किया तो। ठीक है ना, ध्यान से देख लो एक बार। को फैक्टर्स C11 है 1, सही है। C11 है 0, सही है कि नहीं, C11 0 है, बिल्कुल सही। ओके, C12 हाँ मिस्टेक हुआ है ना, तभी मैं कहूं मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। एक मिनट, यहां पर से मिस्टेक हुआ है। ये मिस्टेक, सी ध्यान दो, ये मिस्टेक मैं सॉल्व करते हुए रहा, तुमसे भी हो सकता है। ठीक है ना, सी यहां पर क्या मिस्टेक हुआ, 1 मल्टीप्लाइड बाय C11। C11 तो मैंने बरोबर लिया था, कौन सा लिया, ये लिया, 0। लेकिन मैंने पता है मिस्टेक कहां किया, 2 इंटू C12। C12 एक्चुअली किधर है, इधर है, यानी कि 3 होना चाहिए, मैंने ये 0 ले लिया था। तो ये वाला मिस्टेक, अच्छा हुआ ये मिस्टेक हुआ, तो पता चला कि अच्छा ऐसा मिस्टेक हो सकता है ना, ध्यान दो। ओके, सो 3 इंटू C13 कहाँ है, यहाँ है। ओके, सो C13। ओके, और मुझे डाउट क्यों आया, क्योंकि ये क्वेश्चन याद है हमने रो और कॉलम दोनों में अप्लाई किए थे, यूज किए थे। वहां पर डिटर्मिनेंट 3 आया था और यहाँ पर 9 आ रहा है, तो इसलिए मुझे डाउट आया। ओके, सो ये होगा 0, ये 6 और ये -3, तो ये आया 3, आ गया ना हमारा डिटर्मिनेंट, -3। ओके, 6 - 3 इज 3। सो ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो अब इस डिटर्मिनेंट को अप्लाई करेंगे और हम इनवर्स निकाल देंगे। ठीक है ना, चलो फिर ब्लू पेन ले लेता हूं मैं। ठीक है, सो बी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट, इस फॉर्मूला के हिसाब से एडजॉइंट क्या है भाई, एडजॉइंट यहां पर हमारे पास है, क्या है, 0 0 3 3 -3 3 -1 2 -3, और इसको डिवाइड करना है किससे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या है, यहां पर हमको मिला है डिटर्मिनेंट है 3। सो जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये 1/, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे ये भी आंसर ही करेक्ट है। ये 1/3 को आप अंदर भी लेके जा सकते हैं, तो 1/3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा, इधर भी 0 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1/3, यहाँ पर 2/3 और यहाँ पर -1। सो ये हुआ आपका इनवर्स, ऐसे भी चलेगा। सो इस तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। सो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा किस तरीके से माइनर्स निकालते हैं, किस तरीके से कोफैक्टर्स निकालते हैं, किस तरीके से एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं, और किस तरीके से इनवर्स फाइंड करते हैं। ठीक है ना, सो हमने देखा पहले 2/2 मैट्रिक्स इस्तेमाल करके कि माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालना है। ठीक है, इधर कोफैक्टर्स है, और फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करके इनवर्स कैसे निकालना है। उसी तरह हमने 3/3 मैट्रिक्स लिया। ठीक है, 3/3 में, एक मिनट, हाँ 3/3 में यहां पर है, मैं चेंज कर लेता कलर। 3/3 मैट्रिक्स लिया, फिर हमने देखा माइनर्स कैसे निकालना है, फिर हमने देखा कोफैक्टर्स कैसे निकालना है, फिर उसके बाद हमने देखा कि सेम फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इनवर्स कैसे निकालना है। सो बहुत ही आसान है ना, इनवर्स निकालना एडजॉइंट मैट्रिक्स से। तो यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको इनवर्स निकालने को कहेंगे, तो अगर सपोज यहां पर कोई कुछ मेथड नहीं बताया, यानी कि इनवर्स कैसे निकालना है ये अगर स्पेसिफाई नहीं किया, तो आपके पास होंगे 3 मेथड। एक है रो ट्रांसफॉर्मेशन,
दूसरा है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा है एडजॉइंट मेथड। सो ये तीनों ही मेथड को इस्तेमाल करके हम इनवर्स निकाल सकते हैं। जब आपको कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर लो, चलेगा। प्रेफरेबली मैं तो कहूंगा एडजॉइंट मेथड यूज करो, क्योंकि ये इसके नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स होंगे और कैलकुलेशन एरर कम होने का चांस है, ठीक है। हाँ, एक और चीज, कभी कभार वो रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो भी इसका मतलब आपको समझना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहते हैं, रो और कॉलम को। इसका मतलब है आप या तो रो यूज करो या तो कॉलम यूज करो, ठीक है ना, तभी आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एडजॉइंट करना है तो आप एडजॉइंट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई किया है कि यही मेथड यूज करना है तो आपको वही मेथड यूज करके इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो हमने तीनों मेथड से देख लिया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और इसके लिए अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम ही लेके सॉल्व किया, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, ठीक है। मैं एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमने व्हाट्सएप सर्विस शुरू किया है, अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आपको डाउट सेशन चाहिए इंडिविजुअल, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको ये व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। साथ ही साथ हम ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म पर हैं। अगर आपको कोई इंटीमेशन चाहिए और आपको कोई अनाउंसमेंट हमारे तरफ से जल्दी चाहिए तो हमको फॉलो कीजिए, हमको सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के आखिरी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।